रूस ने बड़ा फैसला किया है कि रूस की आर्मी में जो भारतीय लोग भर्ती हुए थे सैनिक के तौर पर वो वापस भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कल मुद्दा उठाया था। उसके बाद रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुबह सुबह किस तरीके से 2 दिन के रूस दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब रूस के सामने, रूस के राष्ट्रपति के सामने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों की वापसी का जो मुद्दा उठाया, उसके बाद रूस का यह बड़ा फैसला है। रूस ने फैसला लिया कि सभी भारतीयों को वापस हिंदुस्तान भेजा जाएगा, यानी रूस की आर्मी में जो भी भारतीय वहां पर भर्ती हुए थे उनको वापस स्वदेश भेजा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सामने, व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उनके सामने यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद रूस ने बात मान ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, किस तरीके से मॉस्को में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और बाकायदा 2 दिन के दौरे पर जो है रसिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और कहा कि आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से रूस की आर्मी में भारतीयों की भर्ती का जो मामला चल रहा था, लगातार हिंदुस्तान इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात रखी और जोर से ये मुद्दा उठाया, उसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी की बात मान ली है और कहा है कि सभी भारतीयों को वापस सुरक्षित स्वदेश भेजा जाएगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1.5-2 साल से लगातार जंग चल रही है और उनको जंग के मोर्चे पर भेज दिया गया है सभी भारतीयों को। तो अब उनकी वापसी का रास्ता सुनिश्चित हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बात मान ली है पीएम मोदी की और बड़ा ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया है और यह मुद्दा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उठाया गया है, जिसके बाद पीएम मोदी के प्रस्ताव को राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपने घर पर, निजी घर पर चाय पर बुलाया था, डिनर पर बुलाया था। यहीं पर दोनों के बीच बातचीत हुई और सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों का मुद्दा उठाया। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने की बधाई भी दी है। तो चाय पर चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ और इस मीटिंग में जो है पुतिन के बीच जो प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दे रखे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही था कि जिस तरीके से रूस की आर्मी में जो भारतीय भर्ती हैं उनको कहीं ना कहीं अब वापस भेजा जाए, हिंदुस्तान स्वदेश भेजा जाए। इसी को लेकर बातचीत हुई और बातचीत को बाकायदा अपनी सहमति जता दी है व्लादिमीर पुतिन ने और प्रधानमंत्री मोदी की बात को स्वीकार कर लिया है। यानी रूस की आर्मी में जो भी भारतीय लोग काम कर रहे हैं वो सब अब वापस लौटेंगे, भारतीय नागरिक हिंदुस्तान वापस आएंगे। इनमें ज्यादातर जो नागरिक हैं वो हरियाणा और पंजाब के बताए जा रहे हैं, जो बीते कई महीनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि उनको यूक्रेन के खिलाफ जो है मोर्चे पर यानी बॉर्डर पर रूस ने भेज दिया है। और वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी आई थी जिनको देखकर लग रहा था कि रूस ने किस तरीके से भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल किया और उनको बाकायदा यूक्रेन के खिलाफ जंग में झोंक दिया। भारत ने इस मुद्दे को भी उठाया, उनके घर वाले परेशान थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं उनके घर वालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर मॉस्को से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और रूस के राष्ट्रपति ने जो है इस मुद्दे पर अपनी सहमति जता दी है, यानी स्वीकार कर लिया है कि भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित की जाए और उनको वापस हिंदुस्तान स्वदेश उनके घर भेजा जाएगा। ये भारत की एक बड़ी, कह सकते हैं औपचारिक तौर पर जीत मानी जा रही है, क्योंकि मुद्दा लगातार कई महीनों से छाया हुआ था। फिलहाल मुलाकात के दौरान पुतिन ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। मॉस्को के बाहर सरकारी आवास पर चाय के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक बैठक के दौरान मोदी ने अपने देश में हुए हालिया चुनाव को याद करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने
मातृभूमि की सेवा करने का मौका दिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरीके से रूस में जो भारतीय नागरिक उनकी सेना में शामिल हो गए थे और वह भारत वापस लौटना चाहते थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब मॉस्को दौरे पर पहुंचे हैं, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं, और बड़ी बात यह है 5 साल बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा है, जहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने बाकायदा निजी घर पर, पुतिन के निजी घर पर चाय पर चर्चा की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कल की तस्वीरें हैं शाम की, जब राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 1-to-1 बातचीत की और स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित की जाए जो आपकी सेना में भर्ती हैं। पुतिन ने इस बात को मान लिया और अपनी सहमति जता दी, यानी जल्द जो भारतीय नागरिक रूस की आर्मी में भर्ती हैं वो जल्द हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर जो लड़ रहे भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। रूसी सेना की ओर से लड़ रहे कई भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच रूस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना की ओर से लड़ रहे भारतीय नागरिकों को छुट्टी दी जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर आज बातचीत भी होने वाली है, क्योंकि रूस का दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का वो आज दूसरा दिन है। कल वो रूस के दौरे पर पहुंचे थे। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 4 जुलाई को जब शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें अपने रूसी समकक्ष जो थे सर्गेई लावरोव उनके साथ भी ये जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन बातचीत नहीं बन थी। जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से युद्ध में लड़ते हुए कम से कम 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि युद्ध क्षेत्र में दर्जनों लोग फंसे हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक अभी भी 30 से 40 भारतीय रूसी सेना के साथ काम करने पर मजबूर हैं। फिलहाल रविवार शाम को जब मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, तो इस जब मुद्दे को उठाया गया उसके बाद रूस ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। तो कहीं न कहीं ये भारतीयों की बड़ी जीत मानी जा रही है। अब जो रूस की आर्मी में भारतीय नागरिक भर्ती हैं, धोखे से उनको भर्ती कराया गया है, वो जल्द भारत वापस लौटेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।